हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरे पास कई सारे मैसेज आए हुए हैं कि लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आपको ये पसंद आए, आपको ये अच्छे लगे तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना दोस्तों। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई अपना कोई प्लान है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं लास्ट 2 वीक स्ट्रेटजी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए क्या होनी चाहिए। दोस्तों, स्ट्रेटजी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हर सब्जेक्ट को लंबा पढ़ने की कोशिश करो। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट उठाओ और हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे पढ़ो। दोस्तों, सभी के पास इक्वल टाइम नहीं होता। किसी के पास दिन में 4 घंटे होते हैं, किसी के पास 6 होते हैं, किसी के पास 10 हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने हिसाब से जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। जैसे अगर आपके पास 8 से 10 घंटे आप निकाल सकते हो तो 2 से 3 सब्जेक्ट यानी कि हर दिन 3 सब्जेक्ट आप उठाओगे तो उनको 3-3 घंटे पढ़ोगे तो 9 घंटे आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास 4-5 घंटे हैं दोस्तों तो 2 सब्जेक्ट उठाओ, आप उनको 3-3 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपने 3 सब्जेक्ट उठाने तो उनको 2-2 घंटे पढ़िए। ठीक है, तो आपके 6 घंटे हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं लंबा पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आप आधे 1 घंटे में पढ़ के छोड़ देते हो तो दोस्तों उसको क्या होता है, वो तो आधे घंटे में तो कोई भी सब्जेक्ट दिमाग में फिट होना शुरू होता है। ठीक है, अगर आप आधा घंटा किसी सब्जेक्ट को दे रहे हो, पौना घंटा दे रहे हो, 40 मिनट दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, उसमें तो चीज़ें सेट होना शुरू होती है दोस्तों दिमाग में। ठीक है, और अगर आप आधा घंटा पढ़ते हो, कितने टॉपिक कर पाओगे, कितने आप चैप्टर कर पाओगे, 1 या 2 चैप्टर मुश्किल से कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे आप कोई बाइक चलाते हो, बाइक स्टार्टिंग में कैसे धीमा चलती है, लेकिन उसके बाद एक बार अगर उसकी स्पीड बन जाए तो दोस्तों उसके बाद वो फिर बहुत फास्ट चलती है। तो दोस्तों, आधे घंटे में तो आपकी दिमाग की स्पीड बनना शुरू होती है। ठीक है, आधे घंटे में जब स्पीड बनना शुरू होती है वो फिर आप क्या करते हो, 40 मिनट 45 मिनट में बंद कर देते हो। तो फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? उसको अगर आप फिर 2-3 घंटे पढ़ते हो ना अगर, तो आपकी स्पीड इतनी बन जाएगी कि आप जैसे आधे घंटे में एक चैप्टर कर रहे थे ना, तो फिर 15 मिनट में ही अगला चैप्टर कर पाओगे। ठीक है, और 3 घंटे अगर किसी सब्जेक्ट को दोगे तो स्पीड आपकी इतनी बन जाएगी कि आप 3 घंटे में कम से कम आधी बुक सो कर सकते हो। जैसे हरियाणा जी की या हिंदी है। ठीक है, ये क्या होता है, हरियाणा जी की आपने बहुत बार पढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे पढ़ोगे तो फिर भी आप उसके 3 ही चैप्टर करोगे। हरियाणा जीके को अगर आप 3 घंटे दोगे तो दोस्तों उसको उसकी आप आधी बुक कवर कर लोगे 3 घंटे के अंदर। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट को ही 2 से 3 घंटे दोगे। जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों, इनको अगर आप 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा दोगे तो काफ़ी हो जाएगा दोस्तों इनके लिए। ठीक है, अगर आपको 2 घंटे देने हैं तो हिंदी की पूरी व्याकरण 2 घंटे में आप 1 दिन में ही कर डालो। नेक्स्ट टाइम अगर उसको आपको हर रोज़ फिर हिंदी उठानी भी नहीं है, एक दिन आप हिंदी को गैप दे दो। फिर नेक्स्ट डे जब उठाओगे तो उसमें क्या करो, उसके विपरीतार्थक शब्द, कई शब्दों के एक शब्द और उसके जो दोस्तों पर्यायवाची वगैरह सभी एक बार में ही कर लो। ठीक है, फिर एक दिन का गैप दे दो। रीजनिंग है, जैसे एक दिन आज 1 घंटे में आपको क्या करना है, उसके 5 7 8 10 टॉपिक कर लेने हैं एक साथ। ठीक है, फिर आप उसको नेक्स्ट डे के जब करोगे दोस्तों तो फिर बची हुई जितनी है उसको कर लो। तो रीजनिंग क्या है, ये रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है कम समय में इनको आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे हरियाणा जी के है, नेशनल जी के है, साइंस है दोस्तों, मैथ है, इनको आपने लंबा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कम से कम इनको 2.5 घंटे 3 घंटे दो एक बार में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको कवर कर पाओगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दो। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी क्या कह रहा हूँ मैं, प्रोडक्टिविटी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, तो आप हर बार जब भी उसको उठाते हो आप ये देखा करो कि इससे मैंने नया क्या सीखा है। हर बार ये नहीं है कि आपने रीडिंग ली और उन्हीं बातों को जो आपको याद है उन्हीं बातों को पढ़ा और फिर छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप हरियाणा जीके से कोई टॉपिक कर रहे हो, मैथ से कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश का कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने नदियों का टॉपिक किया तो नदियों में आपको अगर सारी नदियाँ क्लियर है, लेकिन आप जैसे टांगरी नदी और मारकंडा नदी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनका उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों, हर बार अगर आप इसमें कंफ्यूज ही होते हो और हर बार पढ़ के आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो फिर क्या फ़ायदा। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ो सब्जेक्ट को ये देखा करो कि पिछली बार मैंने कितना पढ़ा था, कितना इससे प्रोडक्टिविटी ली थी, और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो मैंने इसमें क्या नया सीखा। ठीक है, तो आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि भाई 3 घंटे पढ़ रहे हो आप, 3 पेज करें 3 घंटे में। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ से निकालने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू टॉपिक अगर करना है तो अभी 2-4 दिन में कर लो। अंतिम 10 दिन में सिर्फ रिवीजन करनी है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, नए टॉपिक जो करने हैं तो अभी कर लो आप। ठीक है, 2-4 दिन में ही। लास्ट के 10 दिन में अगर नए टॉपिक करोगे ना तो जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जो आपने कर रखे हैं, वो आप भूल जाओगे और उनकी आपको रिवीजन नहीं होगी तो वहाँ पे फिर 50-50 में फंस जाओगे एग्ज़ाम के अंदर।
ठीक है। तो अभी जो आप क्या करो, 2-4 दिन अगर कोई टॉपिक जैसे मैथ के टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, इंग्लिश के टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उनको आप अभी कर सकते हो। तो लास्ट के 10 दिन में फिर कुछ भी नया नहीं छेड़ना आपने, बिल्कुल रिवीजन करनी है सारी चीज़ों की। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उनको पक्का करना है। तभी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे और तभी आपको विश्वास भी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आपने जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, 70 बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मॉक टेस्ट से पेपर नहीं आने वाला। मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि पेपर देना कैसे है। ठीक है। अगर आप वहाँ पर आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आपको ये नहीं पता कि पेपर देना कैसे है, ठीक है, कैसे सर्कल करने हैं, कैसे गोले भरने हैं और कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, पहले क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, आप क्या करते हो वहाँ पे जाके, कई बार ये हो जाता है कि मैथ का या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन फंस जाता है, आप उसको निकालते रहते तो 10 मिनट वेस्ट हो जाती है। फिर आगे जितना कम टाइम आपके पास बचेगा, दिमाग उतना ही ज़्यादा क्या करता है, स्ट्रेस में आ जाता है दोस्तों। ठीक है। उतनी टेंशन बढ़ जाती है, फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों मॉक से आपको ये आइडिया लगता है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन पहले आते हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट करो। एक पहला अटैम्प्ट आपने मारना है पूरा। ठीक है। जल्दी पहला अटैम्प्ट 30-40 मिनट में एक अटैम्प्ट मार लेना है। उसमें आपको जीके के या मैथ के या साइंस के या रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना, उनको आप कर दो। जो आपको ये लग रहा है कि 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, उसको सर्कल करके छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे, जितने आते हैं उनको कर दो सभी को, और जो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं उनको आप छोड़ के चलो। फिर उनको सेकंड अटैम्प्ट में देखना। उसमें भी जो आपको ये लग रहा है कि हाँ और भी ज़्यादा टाइम खा रहे हैं, तो दूसरी अटैम्प्ट में उनको वहाँ भी छोड़ दो। तो दूसरी अटैम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चन को करो जो जल्दी निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अटैम्प्ट करने हैं, 2 दिन अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है। और पहले अटैम्प्ट के बाद जितने आपके पूरे हो जाते हैं उनको तुरंत फिल कर दो, गोले भर दो। ठीक है। दूसरे अटैम्प्ट में जितने करते हैं फिर उनको गोले भर दो, और फिर लास्ट अटैम्प्ट में जो बचते हैं, तुक्के भी मारने हैं तो फिर आप जल्दी जल्दी इनमें तुक्के मार दो। ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि गोले नहीं भरे गए, तो साथ साथ आपके गोले भरे जाएंगे। और लास्ट में अगर आपको आपने सारे क्वेश्चन कर लिए और गोले नहीं भरे जा रहे, तो हड़बड़ाहट में आप गलत गोले भर दोगे, उससे आपके 2-4 क्वेश्चन वहाँ भी गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेटजी तो ये है सारी की सारी, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है हर एग्जाम के लिए दोस्तों। कोई भी टीचर हो यही स्ट्रेटजी बताएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन लास्ट के जो 2 सप्ताह आपके पास है, इनमें क्या क्या ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे पहले माइंड को भटकने से रोकें। माइंड को अपने भटकने से आपने रोकना है। माइंड कैसे भटकता है दोस्तों? माइंड जैसे इंटरनेट आप चलाते हो, फ़ोन चलाते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, या फिर कहीं दोस्तों में बैठते हो, तो माइंड क्या कहता है? अगर आप फ्रेंड्स में बैठे हो तो आपको आप सोचते हो कि आधा घंटा और बैठा रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, आधा घंटे के बाद पढ़ लूँगा जाके। ठीक है। आधे घंटे के चक्कर में फिर आपकी 40 मिनट 1 घंटा निकल जाता है। फिर आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो दोस्तों क्या होता है, मन में आता है कि मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। फिर वो रिग्रेट आपके दिमाग में होता है। टीवी देख रहे हो, टीवी आप सोचते हो कि मूवी चल रही है, कोई बात नहीं, इसको ख़त्म हो जाने दे, ठीक है, इसको ख़त्म हो जाने दे, फिर पढ़ता हूँ। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप उसको टाइम ही वेस्ट होता है आपका, और आप उसके चक्कर में रिग्रेशन फिर आपके दिमाग में आती है कि मैंने फिर 1 घंटा वेस्ट कर दिया। ठीक है। आपको अगर 2 घंटे पढ़ना था तो 1 घंटा पढ़ोगे, और फिर 1 घंटे में भी आप वही सोचते रहोगे जो फिल्म में, टीवी में चल रहा था या फ्रेंड्स के साथ जो चल रहा था। दोस्तों कोई भी अगर आप बात अगर आपके दिमाग में घूमती रहती है तो आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपने बचना है, माइंड को भटकने से रोकना है। नेक्स्ट है देखिए, कॉन्फिडेंस प्राप्त करें। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त करोगे? अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे अपने हिसाब से चलते रहोगे, ठीक है, माइंड को भटकने नहीं दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। आप सोचोगे कि मैं तो तैयारी अच्छी से कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ना। ये थोड़ी होगा कि फिर उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस डाउन कब होता है? जब आपको लगता है कि मैंने तो टाइम सारा वेस्ट कर दिया, मेरे पास टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा करने हैं, पढ़ना ज़्यादा है, तो ठीक है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना दोस्तों। लेकिन आप हर काम अगर आप समय पे करते रहते हो, आपने देखा भी होगा कि आप अगर 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट को दे ही नहीं पा रहे टाइम, तो फिर आपका उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ पर ध्यान दें। दोस्तों ये जो लास्ट का टाइम है 2 वीक का, इसमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। बीमारी का समय है, ठीक है, गर्मी ख़त्म हो रही है, सर्दी शुरू हो रही है। ये ऐसा समय है दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप 1 दिन 2 दिन बीमार पड़ गए तो वो आपके 10 दिन के बराबर दोस्तों यहाँ पे लॉस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वीक सब्जेक्ट का अफसोस करोगे तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी वीक हो जाएंगे।
यहाँ पर अब आपको 2-4 दिन में अगर कोई नया टॉपिक करना है तो कर लो, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक कुछ नहीं करना, 10 दिन में रिवीजन मारनी है, ठीक है। और अगर आप वीक सब्जेक्ट के बारे में ही रोते रहोगे कि मेरा तो ये सब्जेक्ट हुआ ही नहीं, इंग्लिश नहीं हुई, मैथ नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर उसके बारे में ही रोते रहोगे ना आप दोस्तों, तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी क्या होंगे, आपको धोखा दे जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट पर अफसोस नहीं करना है, आपको जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्ट्रेंथ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे जिसका हरियाणा जी के स्ट्रॉन्ग है, जिसका साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसी की जैसे दोस्तों मैथ स्ट्रॉन्ग, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हर किसी की जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, एवेंजर मूवी है जैसे, तो एवेंजर में क्या होता है, किसी के पास उड़ने की शक्ति होती है दोस्तों, किसी के पास आग लगाने की शक्ति होती है, किसी के पास पानी की शक्ति होती है, किसी के पास दोस्तों गायब होने की शक्ति होती है, ठीक है। तो अलग अलग शक्ति वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, आपको भी अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, आपको अपनी वीकनेस पे फोकस नहीं करना। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको शेर से तेज़ नहीं भागना, आपको आपके कॉम्पिटिटर से तेज़ भागना है। ये पॉइंट मैं कहाँ से लेके आया हूँ दोस्तों, एक फ़िल्म से लेके आया हूँ। एक फ़िल्म में क्या होता है, 4 दोस्त होते हैं और उनमें से एक क्या करता है, अपने जूते के फीते बांध रहा होता है। दूसरे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, बोल रहा है शेर आ गया है और मुझे भागना है। वो बोलता है कि तू शेर से तेज़ भाग पाएगा क्या, और वो बोलता है कि मुझे शेर से तेज़ नहीं भागना, मुझे तुमसे तेज़ भागना है, ठीक है। अगर शेर तुमको खा जाएगा तो मुझे तो दिखाएगा, फिर उसका पेट ही नहीं भर जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ एक मूवी है, आप उसका नाम बताना कि कौन सी मूवी है कमेंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कंपटीटर से तेज़ भागना है। आप एग्ज़ाम को देखते हो, 100 नंबर का क्वेश्चन को देखते हो, उनमें से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, मान लीजिए आपको 15, 20, 30 क्वेश्चन नहीं आते, आप उन पे फोकस करते हो कि मुझे तो ये क्वेश्चन आते नहीं। अरे आपको 60-70 क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना एग्जाम में, तो आप अपने कंपटीटर को क्या करोगे, वहाँ पे पीछे छोड़ दोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये थोड़ी बोल रहा है कि 100 नंबर लेने हैं, आपने लेने हैं 70 से 75 नंबर, ठीक है। 80 ले लोगे तो बहुत बेस्ट है, उसमें आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। तो आपको अपने कंपटीटर से तेज़ भागना। दोस्तों सभी के सभी जो कैंडिडेट है ना, उनका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, और एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, वो सभी के लिए नए होंगे, आपके लिए अलग से नई नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जैसे ये काम मत करें, आपको क्या नहीं करना 2 वीक में, समय व्यर्थ नहीं करना, इससे मोरल डाउन होता है। टाइम वेस्ट जितना करोगे दोस्तों, कॉन्फिडेंस उतना ही नीचे आएगा। जैसे आपको अगर आपका टाइम है कि अभी 2 घंटे मुझे रीजनिंग करनी है, 2 घंटे मुझे हरियाणा जी के पढ़नी है, तो दोस्तों अगर आप उसी टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है ये टाइम मेरे पढ़ने का है, ठीक है, आप खुद से क्या करोगे, खुद ही गिल्टी फील करते रहोगे कि मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको बाद में पढ़ोगे तो वह आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों समय वेस्ट नहीं करना है, ओवर रीडिंग से बचना है। बार बार उसी चीज़ को पढ़ रहे हो जो आपको आती है, तो ओवर रीडिंग हो जाएगी दोस्तों, इससे टाइम वेस्ट होगा और वो चीज़ें आपकी क्या होगी, आप उसको लाइटली लेने लग जाओगे और उसमें आपको दिक्कत आने लग जाएगी। ओवर रीडिंग नहीं करनी, नया सीखना है तो सीखो, कुछ पढ़ना है तो उससे नया निकालो, ठीक है। नहीं तो आपको अगर आता है तो थोड़ा सा उसकी रिविजन लो, बस काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, स्ट्रेस ना लें। दोस्तों आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में जो चीज़ें फिट है ना, स्ट्रेस उसके ऊपर एक परत बना देता है, आप उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें तो मुझे आती ही नहीं है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम के बाद आप फ्री माइंड हो जाओगे ना, आप फिर सोचोगे ये चीज़ तो मेरे को आती थी, तो एग्ज़ाम में क्यों नहीं आई। क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर स्ट्रेस ने एक ऐसी परत बना दी, उसको कवर कर दिया कि आप उन चीज़ तक पहुँच नहीं पा रहे। इसलिए स्ट्रेस से बिल्कुल बचना है आपने। नई बुक मत लेना। अब दोस्तों 2 वीक में आप सोचते हो कि मैं ये बुक ले लूँ, वो बुक ले लूँ, आपको बहुत सारे ऑफ़र आएँगे, ठीक है। यूट्यूब पे बताएँगे ये बुक लास्ट के 10 दिन में आपका ये काम कर, 10 दिन में क्या कर लोगे दोस्तों, उस बुक को आप कितना पढ़ लोगे? एक बार पढ़ोगे, एक बार से तो 30-40% ही दिमाग में घुसती है चीज़ें, ठीक है। तो नई बुक नहीं लेनी, जो आपके पास बुक है, जो आपने 2 बार 3 बार पढ़ रखी है, उन्हीं को आपने 2 बार और पढ़ना है, ठीक है। वही आपको प्रोडक्टिविटी देगी, वही रिज़ल्ट देगी आपको। नया बैच मत लेना, कोई भी बैच नहीं लेना नया। यूट्यूब वाले जितने भी दोस्तों यूट्यूबर हैं, आप देख भी रहे होंगे कि 2-4 दिन से सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था एक बार, स्ट्रेटजी जब मैं बता रहा था कि लास्ट के 15 दिन में देख लेना सारे यूट्यूब जितने भी बैच वाले हैं ना, क्योंकि 15 दिन में तो उनका बैच कोई लेने नहीं वाला, तो वो सारे के सारे फिर यूट्यूब पे आ जाएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन, ठीक है। कोई 1500 लेके आएगा, कोई 1200 लेके आएगा, कोई 2000 लेके आएगा। तो अभी सारे के सारे वो कहाँ पर है, यूट्यूब पे आ रहे हैं उनके आप। लेकिन मैं ये बोलूँगा, अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहो तो दोस्तों उनके आप एमसीक्यू लगा सकते हो, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत किससे है, मुझे दिक्कत उनकी प्लानिंग से है कि दोस्तों पहले भी तो करा सकते थे ना वो यूट्यूब वालों को,
बैच वालों को भी करवा लो, यूट्यूब वालों को भी पहले करा सकते थे। लास्ट के 15 दिन में क्यों आए? क्योंकि अब उनके बैच में कोई जाने नहीं वाला। अब वो सोचते हैं कि अगर यूट्यूब पे ही अब अपनी इमेज बना लो अच्छी कि देख हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो और बैच वाले जिन्होंने बैच ले रखा है अब वो रोएंगे कि सारे की सारी जो चीज़ें हमें पढ़ाई है वो यूट्यूब पे बता दी तो हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों नया बैच नहीं लेना, नई बुक नहीं लेनी। अगर आपको कुछ नया परचेज़ करना है तो करंट अफेयर की कोई पीडीएफ वगैरह आप करना चाहते हो परचेज़ तो वो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी ही हो भी जाएगी। वैसे कोई बुक या बैच आप किसी से परचेज़ मत करना। नेक्स्ट है दोस्तों मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है? देखिए, ज़िंदगी में आपके लिए क्या सही है वो भगवान को डिसाइड करना है। आपका काम है कर्म करना, टेंशन लेना नहीं। परिणाम जो होगा अच्छा होगा, आपको चाहे बुरा लगे या अच्छा। दोस्तों किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है, किसी का एचसीएस का एग्ज़ाम है, किसी का आईएएस का एग्ज़ाम है, किसी का इंटरनेशनल मैच है, किसी की बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है दोस्तों, ठीक है, या किसी की बिजनेस डील हो रही है। उसके लिए जो सही है वो भगवान डिसाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, उनकी किस्मत डिसाइड करेगी। वो चाहे कितना भी प्रयास करें, जो होना है दोस्तों वही होगा, ठीक है। आप कर्म करो, आप अच्छा प्रयास करो। अगर आपको आपका लक्ष्य मिलता है तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर वहाँ पे आपको असफलता मिलती है, आप सफल नहीं होते, तो दोस्तों निराश नहीं होना है। वहाँ से आगे अपने सफ़र को जारी रखना है, प्रयास करते रहना है। आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे दोस्तों सिलेक्शन होगा। कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा युवराज और महेंद्र सिंह धोनी का। आपने एम एस धोनी अगर मूवी देखी है तो युवराज और एम एस धोनी ने एक समय पर एक साथ मैच खेले हैं दोस्तों रणजी वगैरह में, ठीक है, लेकिन वहाँ से युवराज का सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम में हो गया था, लेकिन धोनी को बहुत साल इंतज़ार करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब एंड में क्या है कि दोस्तों अभी दोनों ने संन्यास ले लिया है। अभी देखिए, आप महेंद्र सिंह धोनी का जितना नाम है शायद उतना नाम युवराज सिंह का नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन युवराज सिंह की अगर अलग पहचान है, उन्होंने अलग नाम बनाया, ठीक है। लेकिन धोनी ने बेशक से इंतज़ार किया हो, लेकिन उन्होंने जो नाम कमाया दोस्तों वो भी अपने आप में तारीफ़ काबिल है। अगर आप बात करो दोस्तों स्टडी की, तो स्टडी में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए, अब यूट्यूबर जितने भी टीचर बने हुए हैं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या कभी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी होगी? सभी ने एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी ना दोस्तों। उनको सफलता नहीं मिली थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और आज जिस जॉब के लिए वो तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं जॉब के लिए वो लाखों स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं और बहुत से सिलेक्शन भी वो करवा रहे हैं। और जितनी उस जॉब में उनको सैलरी मिलनी चाहिए थी दोस्तों, आज उसकी वो 5 से 10 गुना इनकम भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए भी ये मौका बन सकता है। अगर आप अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट को आप क्लियर करते रहो, एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले ना मिले दोस्तों, आने वाले टाइम में आपके लिए अवसर बनते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके एग्ज़ाम के लिए 2 वीक स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से रिवीजन करो और आपके लिए जो होगा अच्छा होगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।